नमस्कार दोस्तों सर्दियों में एक तरफ जहां ठंड की वजह से तापमान तेजी से कम होने लगता है, वहीं दूसरी तरफ छोटे बच्चों के माता पिता की टेंशन उसी अनुपात में बढ़ने लगती है। और इसका कारण ये है कि वैसे तो ठंड के मौसम में अगर जरा सी भी लापरवाही की जाए तो किसी भी उम्र के लोगों के बीमार पड़ने का खतरा रहता है, लेकिन वायरस और बैक्टीरिया के ज़्यादा सक्रिय रहने की वजह से सर्दियों में बच्चों और बुजुर्गों में बीमारियों का जोखिम कुछ ज़्यादा हो जाता है। नाक बहना, गले में खराश, सर्दी जुकाम और बुखार जैसी दिक्कतें ठंड के मौसम में बच्चों को होना आम बात है, जिसकी वजह से उन्हें लेकर बाल रोग विशेषज्ञ के पास बार बार जाने की ज़रूरत पड़ती है। ठंड के मौसम में बच्चों को अच्छी तरह से गर्म कपड़े पहना कर रखने के साथ ही ये भी ज़रूरी है कि उन्हें सही पोषण मिले और उनका शरीर अंदर से गर्म रहे, ताकि उनकी बीमारियों से लड़ने की क्षमता यानी कि इम्यूनिटी मजबूत बनी रहे और वे कम बीमार पड़े। इसमें अहम भूमिका निभाता है भोजन। सर्दी के मौसम में बच्चों का मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है और इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाने की ज़रूरत होती है। और ऐसे में बच्चे के नियमित आहार में कुछ बदलाव करके उन्हें ऐसे खाद्य पदार्थ खिलाने चाहिए जो हेल्दी भी हों और जिन्हें पचाना भी आसान हो। तो हम आपको उन विंटर फूड्स के बारे में बता रहे हैं जो न सिर्फ बीमारियों को दूर रखेंगे बल्कि बच्चे को अंदर से गर्माहट भी देंगे, जिससे कि सर्दियों का मौसम बिना बीमारियों की टेंशन के कैसे निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों सबसे पहला तो यही है कि बच्चों को सर्दियों में आप ड्राई फ्रूट्स खिलाइए। ठंड के मौसम में बड़ों के साथ ही बच्चों की डाइट में भी ड्राई फ्रूट्स यानी कि सूखे मेवों को शामिल करना बेहद ज़रूरी है। इसकी वजह ये है कि सूखे मेवे विटामिन ई, विटामिन सी, ओमेगा 3 फैटी एसिड, फोलेट और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, जो कि शरीर को अंदर से गर्म रखने के साथ ही इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं और एनर्जी देने का भी काम करते हैं। लिहाजा अपने बच्चे की डाइट में बादाम, अखरोट, काजू, किशमिश और अंजीर को भी शामिल करें। आप चाहे तो बच्चों के लिए ड्राई फ्रूट्स के लड्डू, चिक्की या ड्राई फ्रूट्स की चॉकलेट भी बना सकती है, ताकि बच्चे उसे मन से खाएं। अगर बच्चा छोटा हो तो आप इन ड्राई फ्रूट्स को पीस कर इनका पाउडर बना लें और बच्चे के दूध में इस पाउडर को मिलाकर उन्हें खिलाएं। साथ ही साथ दोस्तों आप बच्चों को सर्दियों में संतरा और आंवला खिला सकते हैं। विटामिन सी, प्रोटीन और फाइबर से भरपूर आंवला वो भी ठंड के मौसम के लिहाज से बेहतरीन फल है, जिसका सेवन आपके बच्चे को ज़रूर करना चाहिए। आंवला जो है ये सर्दियों में आने वाला फल है और विटामिन सी का बेहतरीन सोर्स होने के कारण इम्यूनिटी मजबूत बनाने में भी मदद करता है। साथ ही साथ दोस्तों आंवले की तरह संतरा भी विटामिन सी, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है और सर्दियों का मौसमी फल भी है। बच्चे इसे पसंद से खाते भी हैं। वहीं आंवले की बात करें तो अगर आंवले को काट कर कच्चा खाने में बच्चे आनाकानी करें तो उन्हें आंवले का जूस पिला सकते हैं। आंवले का मुरब्बा, आंवले की कैंडी वगैरह कई तरीके हैं जिसके ज़रिए आप आंवले को बच्चे की डाइट में शामिल कर सकती हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप गाजर खिला सकती हैं। मौसमी फल और सब्जियों का सेवन किया जाए तो न सिर्फ उनका स्वाद बेहतरीन होता है बल्कि वे सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं। सर्दियों में मिलने वाली ऐसी ही एक और मौसमी सब्जी है गाजर। विटामिन ए और बीटा कैरोटीन से भरपूर गाजर न सिर्फ आंखों की रोशनी बढ़ाने में मदद करती है बल्कि सफ़ेद रक्त कोशिकाओं को भी बढ़ाती है, जो कि इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाकर वायरल इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है। इसके अलावा गाजर में एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर भी होता है और इसीलिए इसे पचाना भी आसान होता है। आप चाहें तो बच्चों को गाजर का हलवा खिला सकती है, गाजर का जूस पिला सकती है और सलाद के तौर पर गाजर काट कर दे सकती है, या फिर फिंगर फूड के तौर पर छोटे बच्चों को हाथ में गाजर जो है वो काट कर पकड़ा सकती हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप खजूर खिला सकती हैं। खजूर बच्चों की सेहत के लिए कई तरह से फ़ायदेमंद है, खासकर सर्दियों के मौसम में, क्योंकि ये शरीर को अंदर से गर्म रखने में मदद करता है। कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, विटामिन ए, विटामिन के जैसे विटामिन और मिनरल से भरपूर होने के साथ ही खजूर का स्वाद भी मीठा और टेस्टी होता है, जो कि बच्चों को काफ़ी पसंद आता है। खजूर बच्चों की हड्डियों को भी मजबूत बनाने में मदद करता है। आप चाहें तो बच्चों को स्नैक के तौर पर रोज़ाना 3 से 4 खजूर खाने के लिए दे सकती हैं, या फिर बच्चों के मिल्क शेक या स्मूदी में चीनी की जगह खजूर डाल सकती है। लड्डू बना रही हो तो उसमें भी खजूर डाल सकती हैं। साथ ही साथ आप बच्चों को शकरकंद खिला सकते हैं। सर्दियों का एक और बेहद टेस्टी और गुणों से भरपूर खाद्य पदार्थ है शकरकंद। डाइटरी फाइबर, विटामिन ए, बीटा कैरोटीन और पोटेशियम से भरपूर शकरकंद इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में मदद करता है, जिससे कि आपका बच्चा सर्दियों में होने वाली कॉमन बीमारियों और इन्फेक्शन से बचा रहता है। आप चाहें तो बच्चे के लिए घर पर ही बेहद टेस्टी शकरकंद की चाट बना सकती हैं। फ्रेंच फ्राइज़ के तौर पर आलू की जगह शकरकंद यूज़ कर सकती है, या फिर शकरकंद को उबाल कर पीस लें
और इस प्यूरी को मैक्रोनी या फिर किसी मीठी डिश में डालकर बच्चों को खिलाएं। साथ ही साथ आप बच्चों को हरी पत्तेदार सब्जियां खिला सकते हैं। सर्दियों का मौसम आया नहीं कि मार्केट में पालक, मेथी का साग, बथुआ का साग और सरसों का साग, पुदीना, इस तरह की हरी पत्तेदार सब्जियां खूब मिलने लगती है और ये मौसमी होने के साथ ही विटामिन ए, विटामिन सी, फोलेट और ल्यूटेन जैसे पोषक तत्वों से भी भरपूर होती है। खासकर पालक तो सर्दियों के मौसम में बच्चों के लिए सुपर फूड की तरह है। ये सब्जियां बच्चों का पेट साफ करने के साथ ही उनके शरीर को अंदर से गर्माहट देने में भी मदद करती है। लिहाजा बच्चों को पालक की सब्जी खिलाने के साथ ही आप उन्हें पालक का सूप, पालक का पराठा या पूरी, मेथी की सब्जी, पराठा या थेपला, सरसों का साग वगैरह जरूर खिलाएं। साथ ही साथ आप बच्चों को गुड़ खिला सकती हैं। पालक की तरह गुड़ भी एक सुपर फूड है जिसे ठंड के मौसम में बच्चों की डाइट का हिस्सा जरूर बनाना चाहिए। गुड़ खाने से सर्दियों में होने वाली कॉमन बीमारियां जैसे कि सर्दी, जुकाम, खांसी, फ्लू वगैरह से बचने में मदद मिलती है। साथ ही गुड़ जो है ये पाचन एंजाइम्स को सक्रिय बनाता है जिससे कब्ज़, पेट में गैस वगैरह की भी दिक्कत नहीं होती। आप चाहे तो बच्चों के लिए ड्राई फ्रूट्स लड्डू बनाते वक्त उसमें गुड़ डाल सकती हैं। मूंगफली और गुड़ को मिलाकर चिक्की तैयार कर सकती हैं। लेकिन जब बच्चा 1 साल का हो जाए उसके बाद ही उसे गुड़ खिलाना शुरू करें। गुड़ इम्यूनिटी को भी मजबूत बनाने में मदद करता है। साथ ही साथ आप ठंड में बच्चों को मसाले खिला सकती हैं। जायफल, हल्दी, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, अजवाइन, मेथी दाना वगैरह ये ऐसे मसाले हैं जिनकी तासीर गर्म होती है और सर्दियों में हमारे शरीर को इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। बच्चों के खाने में थोड़ी मात्रा में इन मसालों का इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि उन्हें इसके फ़ायदे मिल सकें। इसके अलावा आप चाहें तो बच्चों को रोज़ाना हल्दी वाला दूध भी पिला सकती हैं जो इम्यूनिटी को मजबूत बनाकर बच्चों को बीमार पड़ने से बचाता है। और इसके अलावा ये मसाले बच्चे की भूख बढ़ाने का भी काम करते हैं और खांसी, गले में दर्द या खराश जैसी समस्या भी दूर करने में मददगार माने जाते हैं। साथ ही साथ आप बच्चों को सर्दियों में सूप पिला सकते हैं। ठंड के मौसम में बच्चों को गर्मा गर्म सूप पिलाना भी कई तरह से फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। सर्दियों में सूप पीने के कई फ़ायदे भी हैं। गाजर, चुकंदर, टमाटर, पालक वगैरह सब्जियों को मिलाकर बच्चे के टेस्टी सूप बना सकते हैं जो न सिर्फ उनके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाकर बीमारियों से लड़ने में मदद करेगा बल्कि सूप सांस से जुड़े इन्फेक्शन जैसे कि सर्दी, खांसी और बुखार को भी दूर करने में मदद करता है। सूप शरीर को हाइड्रेटेड रखता है और इसमें ढेर सारी सब्जियों के गुण होते हैं और साथ ही में ये बच्चे का पेट भरने के भी काम आता है। साथ ही साथ दोस्तों आप बच्चों को सर्दियों में अंडा खिला सकते हैं। आपने देखा होगा कि सर्दियों में होने वाली सामान्य बीमारियां जैसे कि सर्दी, जुकाम और फ्लू को दूर करने के लिए जो दवाइयां दी जाती हैं उनमें जिंक होता है और इसका कारण ये है कि जिंक एक ऐसा खनिज है जो इन बीमारियों से उबरने में मदद करता है। लिहाजा ठंड के मौसम में बच्चों को अंडा जरूर खिलाएं जिसमें जिंक भरपूर मात्रा में होता है। इसके अलावा अंडा प्रोटीन का भी बेहतरीन सोर्स होता है जो हमारा शरीर इन्फेक्शन और बीमारियों से लड़ने के लिए जिन एंटीबॉडीज़ का निर्माण करता है उसके लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। लिहाजा बच्चों को प्रोटीन से भरपूर आहार खिलाना भी ज़रूरी है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।